एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ रेप्टिलिया के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, रेप्टिलियंस यानी कि जो क्रिपिंग एनिमल्स होते हैं उसको हम रेप्टिलिया कहेंगे। रेप्टिलिया टर्म की मतलब है कि क्रिपिंग। जैसे आपके घर में देखे होंगे छिपकलियों को, ठीक है ना। ये लिजर्ड है, हाउस लिजर्ड है, वो कैसे चल रहा है, वो क्रिपिंग करके, यानी कि उनकी जो बेली वाला हिस्सा है ये क्रॉल करते करते चल रहा है, तो इसलिए हम उसको क्रिपिंग एनिमल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं, क्योंकि आपने पढ़े होंगे कि हमने जो वर्टिब्रेट्स था, वर्टिब्रेट्स को फिर कैटेगराइज अग्नाथा ग्नाथोस्टोमाटा किए थे। फिर ग्नाथोस्टोमाटा के अंदर हमने दो चीज़ देखा, पाइसेस एंड टेट्रापोड। टेट्रापोड की पहले तो आया था आम्फीबिया। आम्फीबिया जो थे वो लैंड में आ गए थे, लेकिन उनको पानी की भी ज़रूरत था रिप्रोडक्शंस करने के लिए, ठीक है। तो रेप्टिलियन जो होते हैं वो पहली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। कुछ मतलब उनके हैबिटेट पानी में भी हो सकता है और ज़मीन में भी हो सकता है, लेकिन जो रेप्टिलिया ज़मीन में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको रिप्रोडक्शंस के लिए पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो ज़मीन में रहते हैं ज़मीन में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं वो पानी में, ठीक है। तो इसलिए रेप्टिलियंस जो होते हैं वो फास्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, समझ में आए ना। फास्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल एम्फीबिया होते हैं, लेकिन सक्सेसफुली वो टेरेस्ट्रियल रहते हैं। तो क्लास नेम जो होता है रेप्टिलिया क्लास, वो उनकी मोड ऑफ लोकोमोशंस के बेसिस पर है। एक ये क्वेश्चन आता है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया जो होता है मेजोजोइक एरा। जैसे कार्बोनिफेरस था आपकी एम्फीबिया की गोल्डन एज, इसी तरीके से मेजोजोइक होता है जो रेप्टिलिया की गोल्डन एज, ठीक है ना, मेजोजोइक एरा। फिर जो हमने देखेंगे अपने जुरासिक पीरियड, अपने जुरासिक पार्क मूवी पढ़े दिखे होंगे, जिसमें डायनासोर की बात आता है। डायनासोर्स भी क्या होता है, वही तो रेप्टिलियन की तो एक ग्रुप है ना, ठीक है, जो एक टाइम था जो राज कर रहे थे पूरा का पूरा धरती के अंदर। तो इसलिए जुरासिक पीरियड जब भी पूछा जाएगा, पीरियड, हाँ जुरासिक पीरियड आप लिखोगे, एंड एरा जब भी पूछा जाएगा मेजोजोइक एरा, ठीक है। स्टडी ऑफ रेप्टिलिया को हम हॉर्पेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के दौरान इतना लिखना है आपको। अब चलते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन जनरल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, उनमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन हम इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। देखिए, जनरल कैरेक्टर्स हैबिटेट, जैसे कि मोस्टली वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ होते हैं पानी में पाए जाते हैं। जो पानी में पाए जाएंगे हम उसको एक्वाटिक कहेंगे, ठीक है, और जो ज़मीन में है तो टेरेस्ट्रियल कहेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर यदि हम देखोगे, बॉडी आपको क्या एक हेड, एक डिस्टिंक्ट हेड नजर आएगा, उसके बाद उनका नेक होता है, फिर एक ट्रंक वाला हिस्सा, ये बॉडी वाला गर्दन वाला हिस्सा हो गया, और एक टेल होता है। 4 पार्ट बॉडी के होता है। बॉडी की जो है ना, कवर्ड बाय ड्राई, उनकी जो शुष्क होता है, उनकी कोई भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड उतना नहीं होता है, इसलिए ड्राई होता है, रफ रहेगा, यानी कि स्केल उसमें पाया जाता है, तो इसलिए ये रफ है, ठीक है ना। ऐसे स्मूथ स्किन नहीं है, ठीक है, रफ स्किन है। नॉन ग्लैंडुलर एंड कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब है कि केराटिन टिश्यू उनमें प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यू यदि आपने पढ़े होंगे आपको पता होगा, केराटिन टिश्यू उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम कॉर्निफाइड स्किन्स कहते हैं। स्नेक एंड लिजर्ड के केस में ऑल स्किन जो होता है वो आपने देखे होंगे, उनके स्किन रिमूव आउट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम स्किन कास्टिक कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ड्रेस जो होता है छोटा हो जाता है, इसी तरीके से उनका जब ग्रोथ होता है, बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए स्किन छोटा हो जाता है, तो इसलिए वो एट ए टाइम हर स्किन को रिमूव आउट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्किन कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, एक्जोस्केलेटन की बात करेंगे। एक्जोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो बॉडी की बाहर है, जैसे हम लोगों का नेल हो गया, ठीक है ना, गाय वगैरह की जैसे हॉर्न हो गया, उसको एक्जोस्केलेटन कहते हैं। तो उनके केस में एक्जोस्केलेटन क्या होता है, उनकी जो एपिडर्मल स्केल्स होता है, बोनी स्क्यूट उसमें पाया जाता है, वो आपकी एक्जोस्केलेटन है। और उनकी जो क्लॉ होता है, इस तरीके से पैर रहा है, उसमें जो क्लॉ इस तरीके से रहेगा, नाखून वगैरह, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये भी उनकी एक्जोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो लिम्ब जनरली 2 पेयर के होता है, जैसे आपने यहाँ पे छिपकली में दिखा है, ठीक है ना, इसलिए तो ये टेट्रापोड्स होते हैं ना, उनमें रहेगा इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ होते हैं जिसके पास लिम्ब नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपको सारे के साथ जितने भी स्नेक देख रहे हैं उनके पास तो लिम्ब नहीं है, ठीक है। हब ऑफियोसोरस जो है, लिजर्ड लाइक ऑफियोसोरस हैव नो लिम्ब, आल्सो हैव नो लिम्ब, ठीक है ना, उनके पास लिम्ब नहीं है। स्कॉल यदि हम बात करेंगे, 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है। यदि आपने एम्फीबिया के बारे में पढ़े हो, वहाँ पे मैंने बताई थी, पूरा का पूरा जो हमारे ब्रेन है, यानी कि हेड वाला हिस्सा है,
उसको पकड़ के रखने के लिए एक मतलब कि बोन उसमें होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन, ठीक है ना, ऑसिपिटल कंडाइल बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली वन ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट है, ठीक है ना, ओनली वन ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, मतलब कि हेड जो है ना पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर पाएगा। हम लोगों का 2 ऑसिपिटल कंडाइल है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा है, उस तरीके से ब्रोन है। तो इसलिए हम हमारे जो हेड है 180 डिग्री मूव करेंगे, फिर 180 डिग्री मूव करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर दोगे, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं ना वो भी 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं। आपने कभी कभी देखे होंगे, वो कभी उनके जो बीक होता है, चोंच होता है, इधर उधर कर लेते हैं, रोटेट करते हैं, क्योंकि वो भी मोनोकोंडाइलिक होते हैं। एक कंडाइल के ऊपर प्रेजेंट है तो ये रोटेशन फ्री रहेगा। यहाँ पे क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो इसलिए इतना तक मूव करेगा, ठीक है ना। स्कॉल वन ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट है। याद रखिए, एम्फीबिया एंड मैमल्स जो होते हैं उनमें आपको डाइकोंडाइल ऑसिपिटल कंडाइल 2 होता है, डाइकोंडाइल होता है, यहाँ पर मोनो, ठीक है। वर्टिब्रे आर प्रोसिलस साइड्स का मतलब है कि फ्रंट साइड्स में वर्टिब्रे आप समझ रहे हो ना, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, बैकबोन की जो छोटे छोटे हड्डियों को लेके इस तरीके से बैकबोन बनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वर्टिब्रा उसको हम कहते हैं प्रोसिलस, यानी कि फ्रंट साइड्स में कॉन्केव रहेगा, एक साइड से जो रहेगा कॉन्केव रहेगा और एक साइड से इस तरीके से कॉन्वेक्स रहेगा। समझ में आए ना, कि कुछ एम्फिसिलियस होता है, इस तरीके से आपको लिखा जाएगा प्रोसिलस। एम्फिसिलियस का मतलब है कि दोनों इस तरीके से कॉन्केव रहेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल शेप की रहेंगे, अदर कॉन्केव या कॉन्वेक्स ऐसे रहेंगे। यहाँ पर एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स इस तरीके से रहेगा। तो इसलिए जो काउडल वर्टिब्रे फ्रॉम द चेवरन बोन प्रेजेंट्स, तो काउडल वर्टिब्रे जो होता है, यानी कि पूरा का पूरा टेल वाला हिस्से के अंदर जो वर्टिब्रे होता है, यहाँ पर एक चेवरन बोन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर जहाँ पर काउडल वर्टिब्रे के पास, यानी कि टेल रीजन्स में यहाँ तक आएगा, इस टेल रीजन में एक चेवरन बोन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रिब्स एंड स्टर्नम जो होता है प्रेजेंट होता है, स्टर्नम एब्सेंट हम देखेंगे कहाँ पे, एक ग्रुप उनमें होता है जहाँ पे मैं बताऊंगी, वहाँ पर स्टर्नम एब्सेंट है। स्टर्नम क्या है समझ में आ रहा है, तो हमारे जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, चेस्ट कैविटी है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक बोन पाया जाता है। यहाँ से जो रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो एकदम 12 पेयर ऑफ रिब, यहाँ से कुछ रिब्स होता है जुड़ा जाता है, पीछे साइड्स में वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ेगा और फ्रंट साइड में स्टर्नम के साथ एक फ्लैट बोन होता है, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो क्रिपिंग जब करेगा इस तरीके से होता है ना, तो प्रेजेंट रहता है। फिर बात करेंगे सेंसोरी सिस्टम, यानी कि सेंसोरी सिस्टम की यदि बात करेंगे, कौन सी सेंसोरी सिस्टम होता है, देखिए एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। यहाँ पर मजा की बात यहीं पे होता है, लोग बोलते हैं ना ऐसे, कुछ एक ध्वनि होता है बजाने के बाद सांप आ जाता है, ऐसे सुना है आपने, लेकिन उन लोगों का ईयर ही एब्सेंट होता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है, उन लोगों के पास टिम्पानम होता है, ठीक है ना, टिम्पानम होता है जो कि वाइब्रेशंस को रिलेट कर पाएगा। इसलिए जो ध्वनि बजाता है ना पे पे करके, ठीक है, वो जब वो ध्वनि जब आता है तो उस टाइम पे क्या होगा ना, वाइब्रेट होता है, जो जमीन जो है ना वो वाइब्रेट होने लगता है, उस वाइब्रेशन की वजह से वो आता है। ऐसा नहीं है कि उनको वो संगीत अच्छा लगता है, वो मतलब कि वो डांस करते करते चले आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने शायद मूवी में देखा होगा, लेकिन याद रखिए उनका एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, वो वाइब्रेशंस को महसूस करके आ सकते हैं, ठीक है। जैकबसन्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। जैकबसन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इट इज द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी का मतलब है कि स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है ना, स्नेक एंड लिजर्ड में ये होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज का मतलब है कि आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, और इनकी जो वेंट्रिकल है वो डिवाइड हो चुका है, नॉर्मली 3 चैम्बर्ड, ठीक है ना, एक ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल के केस में। क्रोकोडाइल में आपको ह्यूमन जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन सी, हाइनस वेनस लेस डेवलप एंड ट्रंकोसैटरिकस एब्सेंस होता है। जैसे कि आपको पता होगा फिशिस के केस में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल होता है। उनके केस में क्या होगा कि कोई भी चैम्बर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए आर्टरिया को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है ये इस तरीके से थोड़ा
फूला हुआ रहेगा इस तरीके से, हम उसको बोलते हैं साइनस वेनस। वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जा रहा है वो भी इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, फूला हुआ इस तरीके से बल्जियर रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रंकोस आर्टेरियस। जैसे जैसे हार्ट में चैम्बर्ड फॉर्मेशंस होगा तो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के लिए अलग अलग चैम्बर रहेगा, वैसे वैसे ये जो साइनस वेनस हो गया या ट्रंकोस आर्टेरियस हो गया, वो उसमें क्या होता है, मतलब कि वो रिड्यूस हो जाता है, धीरे धीरे एब्सेंट हो जाता है। तो एम्फीबिया हो या तो आपकी रेप्टाइल्स हो, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो यानी कि वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा है वो तो डिवाइड हो चुका है, तो इसलिए ट्रंकोस आर्टेरियस जो होता है उनमें एब्सेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनमें लंग्स को जाने के लिए इधर ब्लड होता है, यहाँ पर भी इधर रहता है, तो उनमें साइनस वेनस ग्रेजुअली मतलब कि बहुत लेस डेवलप रहता है। लेकिन जो ट्रंकोस आर्टेरियस होता है वेंट्रिकल 2 चैम्बर्ड में बने हुए हैं, इसलिए ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। समझ में आए ना। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, कॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स रहेगा। माउथ के थ्रू वो तो एंट्री करते हैं जो फूड मटेरियल है, लेकिन जो क्लोआका होता है, क्लोआका मतलब है कि ऐसा ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर आएगा, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी बाहर आएगा, एंड रिप्रोडक्टिव, फीमेल है तो ओवम, ठीक है ना, मेल हो तो स्पर्म, तो ये तीनों चीज़ें यदि एक ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है हम उसको बोलते हैं क्लोआका, तो उनमें क्लोआका प्रेजेंट होता है। टीथ जो होता है डिफरेंट डिफरेंट रेप्टाइल्स के केस में आपको अलग अलग नजर आएगा। जैसे थेकोडंट होता है, थेकोडंट का मतलब है कि बोनी सकट के अंदर टीथ प्रेजेंट रहेगा, जैसे हम लोगों का होता है एकदम बोन सकट के अंदर टीथ प्रेजेंट है, एकदम स्ट्रॉन्ग। एक्रोडोंट का मतलब है कि एक एक गॉम स्टिकी सब्सटेंसेस जैसे रहता है, कोई भी कहीं पे भी ऐसे मतलब कि वो इंजरी होगा इमीडिएटली टूट जाएगा, ठीक है। प्लूरिडेंट, इस तरीके से डिफरेंट टाइप की टीथ आपको दिखने को मिलेगा। रेस्पिरेशंस की यदि हम बात करेंगे, लॉन्ग्स जो होता है रेस्पिरेशंस के लिए उनमें प्रेजेंट होता है। ऑर्डर चिलोनिया जो होते हैं उन्होंने रेस्पिरेशन करते हैं क्लोआका के थ्रू, ठीक है, यानी कि ऐसा सिंगल ओपनिंग जिसमें थ्रू सारी चीज़ें मतलब कि यूरिन हो गया, ऑन द फूड मटेरियल हो गया, अंडर रिप्रोडक्टिव चीज़ हो गया, बाहर आता है, उसके थ्रू रेस्पिर करते हैं, यानी कि टर्टल की बात हो रहा है, ठीक है। एस्क्रोटरी सिस्टम, यहाँ पर मेटानेफ्रिक किडनी होता है, मतलब थोड़ा एडवांस किडनी प्रेजेंट होता है, 1 किडनी एक पेयर में होता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होता है यूरिक एसिड्स होता है, याद रखिए। देखिए, हमने अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होता है जिसके पास ज़्यादा वाटर, नॉर्मली वो टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर पाया जाता है। नॉर्मली जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अमोनोटेलिक होगा, हम लोग यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिक, ठीक है ना। यूरिया हमारा नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है जिसमें लेस यूरिक एसिड्स एकदम पेस्ट जैसे होता है, जैसे आपने छिपकली में देखा है ना, एक ब्लैक एंड एक वाइट कलर के आता है, कभी कभी ब्रेड वगैरह के अंदर पड़ा होगा, ठीक है, टेबल लगे रहेंगे, तो यूरिक एसिड्स उसमें होता है, ये भी याद रखिए। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, वेल डेवलप रहता है, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व रहेगा, यानी कि ब्रेन से निकल के डिफरेंट बॉडी पार्ट को कितने क्रैनियल नर्व गया है, 12 पेयर, जैसे हमारे केस में भी होता है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ये पोइक्लोथर्मिक होते हैं, याद रखिए। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में बार्ड एंड मामल जो होते हैं वो होम्योथर्म होते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, लेकिन इनके केस में क्या होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल जमीन में रह रही है ना, तो जमीन में कोई भी डेसिकेट हो जाएगा, ठीक है। वो ओविपारस होते हैं, वो ओवम एक्चुअली फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, एग होता है, लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं करेंगे या स्पर्म प्रोड्यूस, तो मूव करेगा कैसे, वहाँ पे पानी पे जो था, पानी की एक मीडियम था जिसके थ्रू वो मूव कर रहे थे, ठीक है ना, उसके बाद वो आके फ्यूज़ कर रहे, तो इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ऐसा ऑर्गन जिसके मदद से फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म है यानी कि जो सेक्स सेल्स हो उसको डिपॉजिट कर सके। मोस्टली रेप्टाइल्स आर ओविपारस, एग लेइंग होते हैं, कुछ होते हैं विविपारस, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो विविपारस बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है ना। एग जो होता है पॉलीलिस्थल होता है, यानी कि उनमें आपको बहुत ज़्यादा यक देखने को मिलेगा। एक सारे क्लेडोइक, यानी कि उनका एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, जैसे हम दिखते हैं ना बाड़ की एक जो हम कंज्यूम करते हैं, एक वाइटिस कलर की कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कवरिंग रहता है, इसी तरीके से उनके केस में भी होता है। अम्नियोटा होते हैं, वो उनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आपने आम्नियन, कोरियन, एलोन्टोइस एंड यक्स से पढ़े होंगे, उनमें जो डेवलपमेंट होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही उन डेवलपमेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट रहता है, आपको मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी आपको अलग नजर आएगा, जिसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस जो क्लास रेप्टिलिया को हमने जो क्लासीफाई किए हैं, कौन सी बेसिस पे हमने किया है, जो टेम्पोरल बोन होते हैं, शायद आपने पढ़े होंगे हमारे ब्रेन में क्या होता है, कुछ बोन्स पाया जाता है, जैसे ये हो गया फ्रंटल, ठीक है ना, ये जो बोन है फ्रंटल, फ्रंटल के बाद पैरेटल होता है, इस तरीके से बोन है पैरेटल, पीछे साइड्स में जो होता है ऑक्सीपिटल, ठीक है, कान की जस्ट ऊपर जो बोन होता है उसको हम टेम्पोरल कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है, टेम्पोरल बोन हम उसको कहते हैं, इस तरीके से रहेगा टेम्पोरल बोन। होता है क्या है, टेम्पोरल बोन में यदि कुछ इस तरीके से स्पेस प्रेजेंट रहेगा, जिस टेम्पोरल बोन इस एरिया में टेम्पोरल बोन रहेगा, तो यदि उसमें प्रेजेंट रहेगा, वहाँ से क्या होता है ना, कुछ मसल जो जॉ मसल्स जो है ना उनमें डेवलप होगा, यदि प्रेजेंट है, और फिर कितना प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसको अनाप्सिडा कहेंगे, यदि प्रेजेंट है फिर 2 है या 1 है, समझ रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। देखिए, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए नंबर ऑफ टेम्पोरल फ्यूसा, प्रेजेंस है या एब्सेंट है, यदि प्रेजेंट है फिर कितने नंबर में प्रेजेंट है, टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा क्या है समझ में आए ना, जो टेम्पोरल बोन होता है ब्रेन के हेड की, जो क्रैनियम की, उसके अंदर एक मतलब कि इसे आप सोच सकते हो कि एक स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है, इसको हम टेम्पोरल फोसा कहते हैं। वो स्पेस से निकल रहा है आपका जॉ का बोन, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है जॉ है। अच्छा, तो 5 सब क्लासेस में हमने उसको डिवाइड किया है, अनाप्सिडा, यूरेप्सिडा, पाराप्सिडा, सिनाप्सिडा, डायप्सिडा। उनमें से सिर्फ अनाप्सिडा अभी जिंदा है, डायप्सिडा, ठीक है, और ये जो 3 लोग हैं उन मतलब कि उन एक्सटेंड हो चुके हैं, तो आपके लिए थोड़ा टैक्स लेस हो गया, ठीक है ना, तो अनाप्सिडा और डायप्सिडा आपको सिर्फ पढ़ना है और बाकी तीनों नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अनाप्सिडा, ए लगा है तो इसका मतलब है कि एब्सेंट, एब्सेंट रहेगा क्या, आपकी टेम्पोरल फोसा। उनको हमने 2 ऑर्डर में डिवाइड किए हैं, एक कॉटिलोसोरस, एक होता है चिलोनिया। कॉटिलोसोरस भी आपकी ये भी मिसिंग हुआ है, ठीक है ना। सेमेरिनियन जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक, ये एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया के बीच में होता है कनेक्टिंग लिंक, सेमेरिनियन, उसके नाम याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके सारे मेंबर जो हैं एक्सटेंड हो चुके हैं, तो यहाँ से पता लगता है कि हाँ एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बनी हुई हैं सेमिनिरियाटिस, ठीक है। चिलोनिया हम बात करेंगे, चिलोनिया मतलब है कि जो टर्टल होते हैं, कछुआ होते हैं, ठीक है। अच्छा, हैबिटेट वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों हैबिटेट में देखने को मिलेगा। बॉडी जो होता है कि बोनी स्केल से बनी हुई है, ठीक है ना, कछुआ तो कभी कभी ये उसके हेड अंदर ले लेता है फिर बाहर बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। बॉडी ओवल शेप होता है, शॉर्ट एंड ब्रॉड ऐसे रहेगा। तो ये सबसे पुराने रेप्टाइल्स होते हैं विथ सॉलिड स्कॉल रूप, तो उनमें इस तरीके से रहता है। डोर्सल सरफेस में जो रूप है उसको हम कारापेस बोलेंगे, ठीक है ना, और उनकी जो वेंट्रल सरफेस में नीचे वाला जो रहता है उसको हम बोलेंगे प्लास्ट्रोन, ठीक है, प्लास्ट्रोन बोलेंगे। स्टोर्नम इसमें एब्सेंट रहता है, यहाँ पे बात देखिए, स्टोर्नम जो है जैसे मैंने आप बात की थी जहाँ से रीब्स जो अटैच है, तो वो जो बोन है, ब्रेस्ट बोन है, वो एब्सेंट रहता है। हार्ट विद पार्शियली डिवाइडेड, मतलब कि 3 चैम्बर्ड हार्ट उनमें केस में रहता है। फुट हैविंग नेल एंड वेब प्रेजेंट होता है उनमें, जो इस तरह से देख रहे हो यहाँ पर जो फुट होता है उसमें वेब प्रेजेंट है क्योंकि वो स्विमिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, लिम्ब प्रेजेंट इन द नेक रीजन, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं उनकी नेक रीजन से उनकी लिम्ब प्रेजेंट रहता है। स्केल्स प्रेजेंट इन ए टेल, टेल के हिस्से के अंदर स्केल्स प्रेजेंट रहेगा। क्लोआका के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ओविपारस होते हैं, ठीक है ना। तो फिर एग्जाम्पल देखेंगे, टेस्टुडो जो टेरेस्ट्रियल टोटेज होता है, चिलोन जो कि मेराइन टोटेज होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करें, कभी कभी जनरल नॉलेज में आता है, गहीर मथा उड़ीसा की जो होता है वो आपकी टोटल के लिए, ठीक है, फेमस है, याद रखिए गहीर मथा। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे सब क्लासेस डायप्सिडा, ठीक है। डायप्सिडा का मतलब है कि कितना, मतलब कि टेम्पोरल बोन के अंदर आपको 2 इस तरीके से स्पेस नजर आएगा, तो इसलिए हम उसको डायप्सिडा कहते हैं। सुपेरियर टेम्पोरल फोसा एंड 2 इंफीरियर टेम्पोरल, ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो उनमें 3 ऑर्डर होता है, रिंकोसेफालिया, स्क्वामाटा एंड क्रोकोडाइलिया। तो सबसे पहले बात करेंगे रिंकोसेफालिया।
रिंकोसेफेलिया के अंदर आज मैक्सिमम स्पेसीज जो होता है उनका एक्सटेंड हो चुका है। उनकी एक ही स्पेसीज जो है जिंदा है और वो भी न्यूजीलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड। वो जो होता है स्पेनोडोन यानी कि टुआटारा भी हम उसको कहते हैं। तो उनकी सारे मेंबर एक्सटेंड हो चुके हैं, सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो जो होता है उसको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब है कि लिविंग मतलब जिंदा है, फिर हम बोलोगे फॉसिल्स। फॉसिल हम किसको कहते हैं, जो कि रिमेनेंट्स पार्ट्स होता है, उनके सारे मेंबर की वो रिप्रेजेंटेटिव है कि हम लोग ऐसे थे, ठीक है। तो बॉडी स्मॉल एलोंगेटेड एंड लिजर्ड लाइक, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, लिम्ब आर पेंटाडक्टाइल एंड क्लॉड विद बोरोइंग। तो यहाँ पर 5 आपको इस तरीके से लिम्ब देखने को मिलेगा हम लोग का जैसे, ठीक है ना, फिंगर रहता है उन लोगों को जैसे। स्क्वामाटा जिसमें स्नेक एंड लिजर्ड उसमें आपके आ जाएंगे। लिम्ब एंड क्लॉज जो होते हैं जो स्नेक वगैरह के लिए वो एब्सेंट रहता है। एंड कुछ लिजर्ड ऐसे होते हैं उनके के केस में भी लिम्ब एंड, सारे लिजर्ड में एब्सेंट नहीं रहता है, अभी ये दिख रहे हो यहाँ पर तो प्रेजेंट है। स्क्वामा मीन्स स्केल्स, है ना। सो एक्सोस्केलेटन ऑफ एपिडर्मिस स्केल्स एंड सेल प्रेजेंट्स, मतलब कि यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होता है और वो निकल जाता है टाइम टू टाइम। टीथ इज एक्रोडेंट और प्लूरिडेंट टाइप, ठीक है ना। अच्छा, तो हॉर्नी स्केल उनमें प्रेजेंट होता है। लिजर्ड की स्टडी को हम सॉरोलॉजी कहते हैं, स्नेक की स्टडी को ऑफ्योलॉजी या सॉर्पेंटोलॉजी हम कहते हैं। हेमीडैक्टिलस यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वाल लिजर्ड की हेमीडैक्टिलस फ्लाविविरिडस जो जूलॉजिकल नेम होता है। कैलोटिस जो होता है गार्डन लिजर्ड, कुछ होते हैं ना गार्डन में आपको लिजर्ड्स देखने को मिलेगा। ड्रैको जो होता है हम उसको फ्लाइंग लिजर्ड कहते हैं। एक्चुअली ड्रैको की बॉडी यदि आप देखोगे आपको प्रैक्टिकल क्लास में ऐसे कहा जाता है, ठीक है ना। जो स्किन जो होता है स्प्रेड आउट हो जाता है जिसको हम पाटाजियम कहते हैं, क्योंकि उनके पास विंग्स नहीं है, ये पाटाजियम होता है उनका स्किन, जो कि ग्लाइडिंग में हेल्प करेगा। ऐसे मान लीजिए ये कहीं जो टहली में बैठा है ऊपर से नीचे वो इस तरह से ग्लाइडिंग करके आ जाता है, ठीक है ना, जंपिंग नहीं, क्रॉलिंग नहीं, ग्लाइडिंग करके, ठीक है ना, आ जाता है। चैमेलियन जो होता है वो भीवी पारस होता है। इट इज आर्बोरियल एंड चैमेलियन जो आपने देखे होंगे जो कि कलर चेंज कर सकता है, ठीक है ना। उनके टेल जो होता है प्रीहेंसाइल्स होता है। प्रीहेंसाइल्स का मतलब है कि ऐसा टेल के मतलब कि उसके हेल्प से क्या करेगा, कोई चीज़ों को पकड़ के रख सकता है। जैसे टेल कोई दूसरा काम कर रहा है, ठीक है ना, जैसे पकड़ में कोई चीज़ों को पकड़ने के लिए हेल्प करेगा, उसको हम प्रीहेंसाइल्स के टेल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे कुछ स्नेक्स के बारे में। हेलोड्रोमा लिजर्ड जो होता है सब मतलब कि ये पॉइजनस लिजर्ड होता है, एक ऐसा लिजर्ड, बाकी लिजर्ड पॉइजनस नहीं होते हैं लेकिन हेलोडर्म जो होते हैं एक पॉइजनस लिजर्ड होता है, ठीक है। उनका जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है, हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको पता होगा, सबलिंगुअल जीभ के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उनमें उनका पॉइजन पाया जाता है। कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स होता है, ठीक है, पाइटास्मिकस जिसको रैट स्नेक कहते हैं, और टिफ्लोस ब्लाइंड स्नेक होता है, नॉन पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस आपकी नाजा हो गया, भाइपर हो गया, बुंगारस हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे होते हैं पॉइजनस। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोकोडाइलिया, ठीक है, स्क्वामाटा हो खत्म हो गया, क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया नाम से ही पता लगता है आपकी क्रोकोडाइल्स ही होते हैं, ठीक है ना। मगरमच्छ हम जिसको कहते हैं, अलीगढ़ गैबिलिस घड़ियाल जिसको कहते हैं, या क्रोकोडाइल। अलीगेटर जो होता है स्पेसिफिकली चाइना और अमेरिका उसमें आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में आपको घड़ियाल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ घड़ियाल आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर लार्ज साइज्ड कार्निवरस एंड एक्वाटिक रेप्टाइल्स। तो ये बड़े लार्ज साइज के होते हैं। टेल इज लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है उन लोगों का, ठीक है ना, लैटरली कंप्रेस्ड रहता है टेल, यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये घड़ियाल है, ठीक है। लिम्स आर शॉर्ट एंड पावरफुल रहता है, मतलब वो कोई आदमी को पकड़ के भी खा सकता है, ठीक है। स्किन थिक विथ स्केली बोन एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट होता है, कांटे जैसे आपको इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है। टीथ इज थेकोडोन टाइप, स्ट्रॉन्ग टीथ होता है, ठीक है ना, बोनी सकट के अंदर प्रेजेंट होता है। उनके केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, तो ये हो गया आपकी डायप्सिडा की 3 चीज़ों के बारे में, ठीक है, 3 ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।